मुआहिदा बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि वक्त का तयन अभी तक नहीं किया जा सका कि सदर ट्रंप इस मुआहिदे पर कब तक दस्तखत करेंगे। इस सारे मामले पर बात करते हैं। साजिद तारड़, बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते एक्सियोस रिपोर्ट को भी डिस्कस किया, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द मुआहिदा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वक्त का तयन नहीं किया जा सका। क्या वजूहात है, कब तक ये मुआहिदा हो जाएगा? पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज वॉशिंगटन डीसी या अमेरिका मिड अटलांटिक में क्या हो रहा है। फॉक्स कहता है कि माहिरीन जो हैं, बल्कि सेंटकॉम ने वार्न किया है यूरेनियम के हवाले से कि उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। इट विल बी देयर इज अ वार्निंग। जी। और उसमें और CNN कह रहा है कि मशीरों को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अभी कुछ दिन मजीद लगेंगे। अभी मैंने इसके मतन को, जो एग्रीमेंट आया है, उसको मतन को मजीद स्टडी करना है। दूसरा, IRGC ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि लंबे सीज फायर के लिए सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल दरकार है। 60 डेज की सीज फायर होगी। और कल हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा था कि हमारी 3 रेड लाइंस हैं, हरमूज है, यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूचर का न्यूक्लियर प्लान। उसके बाद जो मैं सबसे ज्यादा टेलीग्राफ, यूके टेलीग्राफ ने कहा है कि ईरान ने यूरेनियम सरेंडर करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी है कि BBC आज ये कह रहे, एक तो ईरानी सदर ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का और तावन का और लार्जर कोऑपरेशन की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज को उन्होंने सराहा है कि पाकिस्तान की पेचीदा सफारतकारी। मैं ये समझता हूं इस सारी चीजों के अंदर देखा जाए तो मुझे बार बार ये नजर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सफारतकारी का एक नया बाब जो है वो रकम किया है कि किस खामोशी के साथ कई दफा इसके अंदर मायूसियां आई हैं, कई दफा हमले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना काम जारी रखा है। कभी हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने जाके मुलाकातें की हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब कई दफा गए। आज भी अगर देखा जाए तो वो मुसलसल इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम, उनकी कोशिश, और ना सिर्फ आज, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब आज वॉशिंगटन DC में मौजूद हैं और वो मार्को रूबियो से मिलेंगे अभी कुछ घंटों बाद। तारड़ साहब, ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह अमरीकी जो हल्के हैं उनके भी खासे करीब हैं और पाकिस्तानी हुक्मरानों से और ताकतवर हल्कों से भी आपके खुसूसी ताल्लुकात हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें हैं कि मुआहिदा जो है जैसे ही फाइनल होता है तो ये इस पे दस्तखत पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होंगे, क्या आप भी अब भी ऐसा ही समझते हैं? मैं एब्सोल्युटली इसी बिल्कुल, मैं अभी भी होपफुल हूं कि अगले जो 60 डेज के दौरान देखें, 2 जगह जो है वो मुसलसल डिस्कस हो रही है, जनेवा और इस्लामाबाद। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में ही ये महफिल सजेगी। उसकी वजह यह है कि कोशिश सारी जो है वो पाकिस्तान ने की है, और पाकिस्तान, और बिलखसूस अगर इसमें ईरानी आते हैं, शामिल होते हैं, तो ईरानी जो लीडरशिप है वो भी इस्लामाबाद में कंफर्टेबल फील करती है। तो मेरा जो तजिया, मैं ये समझता हूं कि ये सारा जो सफारतकारी और सारी कोशिशें हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान सब यहाँ पे एक जरा प्लीज इसी हवाले से खबरें तो ये भी हैं कि ये मुआहिदा जब होगा तो चीनी सदर भी उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, और ख़ास तौर पे इस हवाले से जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की चीनी सदर के साथ मुलाकात हुई है उसका भी हवाला दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि बिल्कुल, ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजिंग भी जो सफारतकारी का मरकज बना रहा है, ना सिर्फ वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप गए बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन गए, फिर ईरानी क़यादत गई, पाकिस्तानी क़यादत गई। तो मैं ये समझता हूं कि इस रीजन में ना सिर्फ 10 ममालिक बल्कि ईरान की ये ख्वाहिश थी कि चाइना इसमें गारंटी लेकर दे अमेरिका से, तो मेरे ख्याल में चाइना भी इसमें एक पार्टी होगा। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, इसके बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो चाइनी लीडरशिप है वो भी इस्लामाबाद आए। मैं हमेशा ये कहता हूं दिस इज डील ऑफ द सेंचुरी होगी।
बिल्कुल साजिद तारड़ साहब, वी आर होपिंग कि हम ये डील करवाने में कामयाब हो जाए। जितनी मेहनत पाकिस्तान ने की है इस सारे सालिसी के रोल में, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। सदर ट्रंप की जो मुतज़ाद स्टेटमेंट्स आती हैं, अभी भी JD वैंस की जानिब से कहा गया कि सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं है। ये सारा मामला क्या है? ट्रंप क्यों तैयार नहीं है और क्यों मुतज़ाद खबरें आ रही, क्योंकि वो तो बड़े पहले बेताब नजर आ रहे थे। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक बात इसमें यह भी शामिल कर दें कि एक तो वो बात है जो अभी ज़ैनब ने आपसे की, दूसरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरानी क़यादत दोनों तैयार हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल और अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मशवरे के लिए वो मुसवदा उनको भेजा ताकि उनको भी उस पर मुत्तफिक किया जा सके। मैं बिल्कुल इमरान भाई इसी साइड पे आ रहा था। अल्टीमेटली उन्होंने इजराइल को भी साथ रखना है, उनको भी खुश करना है, और उसके बाद ना सिर्फ इजराइल बल्कि उनके जो इत्तेहादी यहाँ पे आकश, जिस तरह के सेनेटर लिंडसी ग्राम है, जो कि मुसलसल इस वक्त सदर जो ट्रंप है उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ये ईरान जो है वहां लीडरशिप का फुकदान है, इनके साथ डील करना बेमानी है, इनके साथ हमारी जंग जो है वो लाजमो मलजूम है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त स्पॉइलर भी कई मौजूद है इसके अंदर, और एक ना सिर्फ ये है कि कई ममालिक इसमें से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो भी स्पॉइलर मौजूद है। तो दर हकीकत एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। खलीजी ममालिक का इंटरेस्ट देखना, इजराइल को भी खुश रखना, इलेक्शन बिल्कुल सामने तैयार खड़े हैं, इजराइल के अंदर भी इलेक्शन मौजूद है अक्टूबर के अंदर, तो बहुत सारे अवामल मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में डील होगी। मुझे अफगानिस्तान याद आ रहा है, वो मुसलसल उस वक्त एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी, टाक टाक फाइट फाइट, बात भी डायलॉग भी चल रहा होता था लेकिन फाइट भी होती थी। लेकिन इस दफा आप देख रहे हैं कि मुसलसल पिछले 2 दिनों से एक दूसरे के ऊपर जो है वो कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन मैं जो समझता हूं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि परमानेंट 60 डेज सीज फायर साइन होगा। साजिद तारड़ साहब, जिस तरह से पिछले हफ्ते ये खबर ही आई थी कि एक मुआहदा होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसी वक्त इसराइल के अंदर हलचल मच गई, उन्होंने हंगामी इजलास भी बुला लिया। क्या लगता है आपको, क्या इसराइली जो नेतन्याहू साहब हैं वो कायल हो सकेंगे इस मामले पर? क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका को बड़ी बैक की है, वो तो पुश करते रहे हैं कि ईरान के साथ कोई जंग की जाए, असलहा भी दिया, असलहा भी प्रोवाइड किया। क्या लगता है, या तो सदर ट्रंप उनको कन्विंस कर लेंगे, या फिर आपको लगता है कि अमेरिका इसराइल के दरमियान भी कोई दरार आ सकती है अगर ये मुआहदा हो गया? मेरे ख्याल में कई दरारें पहले मौजूद हैं, कई दफा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, और अब मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कोशिश करेंगे उनको एतमाद में लेने की। अगर नहीं बात बनती तो ही विल मूव फॉरवर्ड। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इलेक्शन अमेरिका का लड़ना है, इसराइल का इलेक्शन तो नहीं लड़ना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो आगे क्यूबा की तरफ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल तैयार है उनके साथ डील करने के लिए। एक भी गोली फायर होने के बगैर अगर क्यूबा की ट्रॉफी हासिल हो सकती हो तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको ग्रैब करेंगे फॉर द मिड टर्म इलेक्शन। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इस हवाले से आपकी क्या राय है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस, इन दोनों का मौक़िफ़ क्या है ओमान के हवाले से? प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ओमान को धमकी लगा दी है, इस पे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान भाई, मैं ये जो लेवी का या किसी फीस को वहां पे करना ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि 6 डिफरेंट हार्मूज मौजूद हैं, स्टेट्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर। आज अगर ईरान करता है, कल को सिंगापुर, फिलिपाइन, और उसके बाद इजिप्ट, और उसके बाद पनामा, और इस तरह के सारे एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक मुआहदे की तरफ जो पास्चरिंग की जा रही थी, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, उसी हवाले से उन्होंने उनको कहा है कि आप बाज रहे इस चीज से। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब इसमें कोई ज्यादा मैंने एक और भी कहा इमरान भाई, इस वक्त इलेक्शनों के लिए भी देखें, इस जंग की एक यूनिक चीज ये है कि इस जंग को तीनों ममालिक ने जीतना है। ईरान ने भी जीतना है, अमेरिका ने भी जीतना है, इजराइल ने भी जीतना है, क्योंकि अपने अवाम के लिए, वोटर्स के लिए पास्चरिंग की जाती है। और मेरे ख्याल में दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग राइट नाउ। लेकिन असल जीत तो इसमें पाकिस्तान की नहीं होगी, अमन की होगी, पाकिस्तान की। मैं इमरान भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक दफा पाकिस्तानी डायस्पोरा को कहा था कि लोगों को हमसे, पाकिस्तान से सफारतकारी की क्लासें लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूं एब्सोल्युटली पाकिस्तान ने जो एक रैकेट कायम किया है
बड़ा अरसा इसको मिलिट्री स्कूलों में और इसको बहुत शुक्रिया आपका, साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे।